खबरों की ओर और ये बड़ी खबर इस वक्त की पटना से सामने आ रही, जहां पर पटना में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है। बीपीएससी टीआरई 4 अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में ये बवाल देखने को मिला है। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी है। अभ्यर्थियों पुलिस के बीच झड़प से हंगामा हुआ है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। परीक्षा के नोटिफिकेशन की मांग पर ये अभ्यर्थी देखिए प्रदर्शन कर रहे थे, जहां पर पुलिस बल ने लाठीचार्ज किया है। ये तस्वीरें हम आपको दो अलग अलग तस्वीरें ये दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की पटना से देखिए सामने आई है और छात्राओं की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया था। बताया जा रहा है कि नोटिफिकेशन की मांग को लेकर बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और इसी पटना में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है। बीपीएससी टीआरई 4 अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में ये बवाल देखने को मिला है। देखिए जमकर यहाँ पर लाठीचार्ज की गई है। ये दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है। अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच में ये झड़प हुआ है और ये देखिए हंगामा भी देखने को मिला है। तो प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर देखिए इस वक्त पटना से सामने आ रही है। दिल्ली ब्यूरो चीफ स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वाति, छात्राओं और अभ्यर्थियों पर देखिए किस तरीके से ये लाठीचार्ज किया जा रहा है, क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए ये छात्र हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस द्वारा कई राउंड में लाठीचार्ज किया गया है। छात्रों द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही है। जो तस्वीरें लगातार वहां से सामने आ रही है पटना से, वहां पर नोटिफिकेशन की मांग, परीक्षा के नोटिफिकेशन की मांग छात्र द्वारा की जा रही है और बड़ी संख्या में छात्र एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बैरिकेडिंग तोड़ी गई, बोतलें फेंकी गई, उसके बाद पुलिस द्वारा लगातार वहां पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, जिससे छात्र तितर बितर हो सके। और छात्रों की मांग लगातार ये है कि परीक्षा के नोटिफिकेशन जारी की जाए। इसको लेकर हंगामा किया जा रहा है। एकजुट होकर बड़ी संख्या में पटना में एकजुट हुए हैं छात्र और लगातार प्रदर्शन करें। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस द्वारा पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है और उसी बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए छात्र आगे बढ़ना चाहते हैं और पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी इस वक्त छात्रों पर किया जा रहा है। जी देखिए, बिल्कुल देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनकी ये कब से मांग है और इसके पहले भी क्या प्रदर्शन किया गया था? जी बिल्कुल, देखिए बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं जो एक परीक्षा नियंत्रण साहब बोले कि मतलब 20 तारीख से फॉर्म भराएगा, 20 अप्रैल से। कहाँ है, कहाँ चले गए? अब उसके बाद बोलेगा पीटी मेंस दोनों लेंगे। पहले पीटी लिया जाता था, अब मेंस की भी उपलब्धि हो गई। क्यों ऐसे किया जा रहा है हम लोग के साथ? हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। इसके लिए लाठी चार्ज, हाथ में तिरंगा लिए हुए थे, फिर भी लाठी से हमको मारा गया। ये तरह बीजेपी के जदयू वाले सारे नेताओं ने सोशल मीडिया पर खुलकर बोला था, ऐलान किया था। अभी नीतीश कुमार कुछ दिन पहले अपना पद को छोड़ने से पहले यहाँ पर पहुंचे हुए अभ्यर्थी और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर अफरा तफरी का ये माहौल बन गया और कई छात्र इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। बैरिकेडिंग तोड़ी गई है। पूरे इलाके में देखिए तनाव फैल गया है और भारी पुलिस फोर्स की यहाँ पर तैनाती है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये खबर पटना से सामने आ रही है और दरअसल देखिए अभ्यर्थियों का यही आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में लगातार देरी हो रही है। स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्वाति, देखिए अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया जो की जा रही है उसमें देरी हो रही है। छात्र लगातार नाराज हैं और यही वजह है कि सड़कों पर एकजुट होकर प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार अभ्यर्थियों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार द्वारा धोखेबाजी की जा रही है और इसी वजह से एक बार फिर से जो है वो उनका गुस्सा फूट पड़ा है और एकजुट होकर प्रदर्शन किया जा रहा है। और कल ही आपने देखा है कि बिहार में जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं मिथिलेश तिवारी, उनके लिए कहीं ना कहीं ये चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि कल ही उन्होंने शिक्षा मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली है और आज जिस तरह से छात्र एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार ये कहा जा रहा है कि छात्रों के साथ
जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ झूठी बातें सरकार द्वारा कही जा रही है और यही वजह है कि वो परेशान होकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। युवाओं के लिए सरकार को काम करना चाहिए। आरोप लगातार जो अभ्यर्थी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी तरफ से लगाया जा रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो एकजुट होकर इस पर हंगामा कर रहे हैं। उनकी मांग है कि नोटिफिकेशन को जारी किया जाए। बहुत देरी की जा रही है और पुलिस द्वारा भी लाठीचार्ज किया जा रहा है। जो बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश अभ्यर्थी द्वारा की जा रही है, इसी पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। जी बिल्कुल स्वाति, लेकिन देखिए स्थिति यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण नजर आ रही है। देखिए लगातार देखा जा रहा है कि प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद भी स्थितियां काबू में नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए एकजुट होकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जो इस वक्त तस्वीरें आ रही है सामने, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से वहां पर लगातार तनावपूर्ण माहौल पूरी तरह से हो रहा है और पुलिस भी बड़ी संख्या में जो वहां पर मौजूद है, जो बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। लगातार छात्रों को तितर करने का काम किया जा रहा है। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश छात्रों द्वारा की गई है, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो हंगामा है वो थमा नहीं है। लगातार छात्रों का जो प्रदर्शन है वो इस वक्त भी जारी है। जो उनकी मांग है वो उस मांग के साथ वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अनदेखी सरकार द्वारा की जा रही है और यही वजह है कि वो एकजुट होकर उग्र प्रदर्शन इस वक्त कर रहे हैं। जी, तो क्या लगता है स्वाति, इसके पहले कोई बातचीत हुई होगी क्या इन अभ्यर्थियों और प्रशासन के बीच में? देखिए, इससे पहले ही अभ्यर्थियों द्वारा कहा गया था कि उग्र आंदोलन की जाएगी, यानी चेतावनी दी गई थी इससे पहले कि 8 मई को हजारों की संख्या में पटना कॉलेज से मार्च निकाली जाएगी। इसकी चेतावनी छात्रों द्वारा पहले ही दी गई थी अभ्यर्थियों द्वारा और ये कही गई थी कि मांग को मानी जाए, अगर नहीं मानी जाती है तो प्रदर्शन जारी किया जाएगा। लेकिन पिछले दिनों विभाग द्वारा ये बातें कही गई थी कि 19-20 अप्रैल तक जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया और यही वजह है कि आज प्रदर्शन अभ्यर्थियों द्वारा किया जा रहा है। तो क्या प्रशासन की तरफ से या बात की जाए बीपीएससी की तरफ से कुछ भी यहाँ पर नोटिस दिया गया है? जिस तरीके से युवाओं का यही कहना है कि वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, क्या कोई भी नोटिस जारी किया गया है? देखिए, सालों से छात्र इंतजार कर रहे हैं और इससे पहले कही गई थी, जब प्रदर्शन किया गया था इससे पहले भी तो कहा गया था कि विभाग द्वारा ही जानकारी दी गई थी कि 19-20 अप्रैल तक जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, लेकिन जारी नहीं हुआ। यही वजह है कि प्रदर्शन किया जा रहा है और छात्रों का कहना है कि लंबे समय से सालों से इंतजार किया जा रहा है, लेकिन लगातार देरी की जा रही है और जो वैकेंसी है उसका इंतजार छात्र कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा है और यही वजह है कि आज प्रदर्शन किया जा रहा है। और पहले से ये चेतावनी छात्रों द्वारा दी गई थी। अब देखना होगा कि विभाग द्वारा क्या सामने आती है, लेकिन जो देरी हुई है वो अप्रैल के साथ कही गई थी, जो नहीं किया गया उसके बाद ये प्रदर्शन आज किया जा रहा है। बिल्कुल स्वाति, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से एक बार फिर से अभ्यर्थियों की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया। लाखों की संख्या में देख सकते हैं आप लोग। बरस रही है, ये जो ऐसे बिहार के युवा है उन्हीं के ऊपर राखियां बरसती है।
बरस रही है। ये जो है बिहार के युवा ये हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर पटना में देखिए किस तरीके से यहाँ पर अभ्यर्थी सड़क पर उतरे हुए थे और सिर्फ उनकी यही मांग थी कि जिस तरीके से भर्ती प्रक्रिया में देरी हो रही है उसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। और इसके पहले सभी अभ्यर्थियों ने यहाँ पर चेतावनी दी थी और वो प्रदर्शन कर रहे थे। और इसी बीच देखिए पुलिस बल की यहाँ पर मौजूदगी रही, कहा जा रहा है कि तनाव बढ़ा और इसके बाद किस तरीके से प्रशासन की तरफ से सभी अभ्यर्थियों पर ये लाठी चार्ज किया जा रहा है, ये ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं वहीं पटना की सड़कों पर आज एक बार फिर से युवाओं का ये गुस्सा फूट पड़ा है। बीपीएससी टीआरआई 4 भर्ती परीक्षा को लेकर हजारों देखिए बड़ी संख्या में जहां पर अभ्यर्थी प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतर आए और छात्रों की यही मांग थी कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर जल्द से जल्द स्थिति को जो है स्पष्ट जानकारी दी जाए उनको। टीआरई 4 का जो है सो अनशन कर रहे थे, हम लोग को लाठीचार्ज किया गया है जी, सभी बच्चों पर। हम लोग चाहते हैं सर टीआरई 4 का जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी हो। चोट जी लगा है, बहुत सालों का चोट लगा, यहाँ तक कि सर लड़कियों को भी मारा गया है। देखिए 2 साल से वैकेंसी को लटकाया गया है। जब वैकेंसी देने के बारी आए तो आज कह रहा है कि पीटी मेन तोड़ लेंगे और यहाँ पर जब हम लोग आए यहाँ पर आंदोलन करने के लिए यहाँ पुलिस लाठीचार्ज करने लगी है। 2 साल से बरगलाया जा रहा है कि कल देंगे परसों देंगे नोटिफिकेशन। 2 साल जिसका एज पार हो रहा है क्या करेगा? बीएड करने में आदमी कर्जा लेकर करता है, अथी का जेवर बेच के करता है, कितना दिक्कत होता है। ससुराल वाला देता है पैसा, कैसे कैसे करके हम लोग किए हैं। और 2 साल से आज होगा कल होगा एज पार होगा, एज देगा, लाठी तो चला रहा है लेकिन एज देगा। अब इससे कम पढ़े लिखे हम लोग हैं, इससे कम पढ़े लिखे शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। लोग क्या कितना कर करके है जो लाठी चलाता है। का हुआ है इसको लेकर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है, जिससे कहा जा सकता है कि उनके भविष्य को लेकर भी ये बड़ी चिंता है। और इसी बीच देखिए बड़ी संख्या में जब अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए तो यहाँ पर स्थितियां बिगड़ गई और प्रशासन की तरफ से लाठी चार्ज किया गया। ये 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर पटना। हाँ, वो लोग उग्र हो गए थे, बोतल शीशे का बोतल और ईंट पत्थर चला के डंडे उडे चला के मारे। उधर से कुछ उपद्रवी क्या इसमें घुसे हुए थे, ऐसा लग रहा है? लगता है कि कुछ उपद्रवी इसमें घुस गए थे, वही उपद्रव किए हैं। अभी स्थिति सामान्य है? अभी सामान्य। तो अभी आप प्रशासन को भी सुन रहे थे और प्रशासन का यही कहना है कि स्थिति अभी सामान्य है और कुछ उपद्रवी भी इसमें घुस आए थे और उनकी तरफ से उग्र प्रदर्शन किया गया है, जिसके बाद यहाँ पर लाठी चार्ज की गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आपको बता दें कि ये जो जितने भी अभ्यर्थी हैं ये सिर्फ इनकी मांग है कि नोटिफिकेशन जारी किया जाए, उनके भविष्य का सवाल है। वहीं बीपीएससी टीआरआई भर्ती 4 परीक्षा को लेकर देखिए ये बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर उतरे हुए थे और देखिए किस तरीके से इस प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा है और पूरे इलाके में अफरा तफरी का ये माहौल बन गया है। सड़कों पर भागते छात्र, पुलिस की सख्ती और लगातार हो रही नारेबाजी ने पटना का माहौल पूरी तरीके से गर्म कर दिया है। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का यही कहना है कि लंबे समय से वो भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार और आयोग की तरफ से लगातार देरी ही की जा रही, कोई भी स्पष्ट जानकारी उन्हें नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से लाखों युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद रही और किस तरीके से ये कार्रवाई की गई है। और आगे बढ़ते